धाकड़ खबर बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कोर्ट संबंधित खबरों का ताज़ा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गया हूं। आज के बुलेटिन में 10 अहम खबरें जिनसे आपको रूबरू कराने जा रहा हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले छोटी सी एक अपील है। बहुत लोग शिकायत कर रहे हैं कि हमारे मोबाइल पर धाकड़ खबर का नोटिफिकेशन नहीं आ पाता है, हम लोग खबरों को रोज़ाना नहीं देख पाते हैं। तो उस दिक्कत का समाधान हमने ये निकाला है कि आप अपने व्हाट्सएप नंबर से 7827106950 यानी कि धाकड़ खबर के व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम, ज़िले का नाम और अपने राज्य यानी कि स्टेट का नाम या अपनी कंट्री का नाम लिखकर मैसेज कर देंगे। हम लोग आपके पास सीधे हर खबर का लिंक सेंड कर दिया करेंगे। चलते हैं पहली खबर की तरफ। एनजीटी ने लगाया था 25 लाख रुपए का जुर्माना, सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी है भुगतान करने पर रोक। जी हाँ, ये खबर काफ़ी दिलचस्प है और हमारे पास जुड़ी हुई आ रही है नोएडा से। नोएडा का एक मामला एनजीटी में पहुंचा। एनजीटी ने माना कि हाँ, जल दोहन अवैध रूप से किया जा रहा है। इनके पास किसी भी संस्था से, जैसे पीसीबी यानी कि यूपीपीसीबी यूपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है, और इसके अलावा सीपीसीबी यानी कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से कोई एनओसी नहीं है, अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं है। फिर भी ये लोग जल दोहन कर रहे हैं। तो जल दोहन करने पर इन पर जुर्माना लगाया जाता है 25 लाख रुपए का, और 1 महीने के भीतर ये जुर्माना इनको सीपीसीबी में जमा करना होगा। ये आदेश एनजीटी ने नोएडा की कंपनी को लेकर सुनाया। कंपनी का मामला जो था वो गोल्फ कोर्स और जो वहाँ पे बना हुआ है एडवांट नेविस के नाम से एक जो है कंपनी है, उस पर ये 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। लेकिन ये कंपनी पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अच्छा भाई ठीक है, यहाँ आ गए हो तो पूरे मामले को सुन लेते हैं, फिलहाल अभी इस पर रोक लगा देते हैं, जो एनजीटी ने आदेश दिया है। और साथ ही यूपीपीसीबी और इसके अलावा सीपीसीबी को नोटिस जारी कर दिया है, यूपी सरकार को नोटिस जारी कर दिया है, नोएडा अथॉरिटी को नोटिस जारी कर दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई यहाँ पे आ जाओ, यहाँ नए सिरे से सुनवाई होगी। जस्टिस आरएफ नरीमन, जस्टिस नवीन सिन्हा और जस्टिस कृष्ण मुरारी की बेंच ने इस कंपनी को ये बड़ी राहत दी है, वरना एनजीटी ने ठोक के 25 लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया था और 1 महीने के अंदर भुगतान का आदेश भी दे दिया था। अब दिल्ली में कोरोना मरीजों के घर पर नहीं लगाया जाएगा पोस्टर, यानी कि कोई स्टिकर या होर्डिंग नहीं लगाया जाएगा। ये कहते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंची है दिल्ली सरकार, और उसने कहा कि जहां जहां पहले से लगे हुए हैं ना सर पोस्टर दरवाजों के बाहर, घर के बाहर, उनको भी हम हटा देंगे। यही नहीं, पड़ोसी जो हैं उनको भी नहीं बताएंगे कि उनके बगल में कोरोना के मरीज हैं। यही नहीं, आरडब्ल्यूए को भी नहीं बताएंगे, उस मोहल्ले की, उस इलाके की, कि आपके यहाँ पे कितने कोरोना मरीज हैं। ये लिखित में बाकायदा दिल्ली सरकार ने दिया, जिसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने उस अर्जी का निपटारा कर दिया, उस पिटीशन का निपटारा कर दिया, उस याचिका का निपटारा कर दिया जिसमें मांग की गई थी कि कोरोना मरीज के घर पर इस तरीके से पोस्टर लगाना ठीक नहीं है। इससे जो है उन लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब जब सरकार ने मान ही लिया तो अदालत को आदेश देने की ज़रूरत नहीं है, तो इसके चलते इस पिटीशन का निपटारा हो गया। अब बताइए उन आदेशों का क्या होगा कि जाओ पहले उसको घर में कैद कर दो, फिर बाहर पोस्टर लगा दो, पूरे मोहल्ले बस्ती में बदनाम कर दो, आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर लो, जिससे आपको पता चल जाएगा आपके अगल बगल में कितने कोरोना मरीज़ हैं। इससे तो पता ही नहीं चल पाएगा कितने कोरोना मरीज़ हैं। कुछ भी कर सकते हैं साहब, जो इनकी मर्जी, जब जो चाहे वो कर रहे हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली पुलिस के 4 जवानों पर दर्ज हुआ है हत्या का केस। कड़कड़डुमा कोर्ट के आदेश पर हत्या का ये केस दर्ज किया गया है नन्नगरी थाने में तैनात 4 पुलिस वालों में, जिसमें से 1 दरोगा है और 3 सिपाही हैं। कड़कड़डुमा कोर्ट के आदेश पर नन्नगरी थाने के 4 पुलिस वालों पर ये एफआईआर दर्ज की गई है। हत्या का ये केस है, मामूली धाराओं में नहीं है। दरोगा का नाम देविंदर यानी कि सब इंस्पेक्टर हुआ वो। इसके अलावा एक हेड कांस्टेबल है जिसका नाम अभिषेक, और इसके अलावा 2 कांस्टेबल हैं जिनका नाम विशाल और उधम सिंह है। उन पर यह हत्या का केस दर्ज हुआ। अब किस मामले में हत्या का एक केस दर्ज हुआ वो थोड़ा सा जान लीजिए। बताया जा रहा है कि 6 जून 2019 की बात है। शराब तस्करी के आरोप में एक ऑटो पर पुलिस ने छापेमारी की। ऑटो से 17 पेटी शराब बरामद हुई और ऑटो में बैठे हुए 2 लोग पुलिस को मिले, जिसमें से एक का नाम गोविंदा यादव, दूसरे का नाम नईम। इन दोनों को पुलिस थाने ले आई। नन्नगरी में दिल्ली का मामला है। उसके बाद आरोप है कि गोविंदा यादव की हालत बिगड़ गई। पुलिस उसको लेकर जीटीबी हॉस्पिटल गई, जहां उसकी मौत हो गई। परिवार के लोगों ने कहा कि पुलिस ने उसको मारा पीटा और छोड़ने की एवज में 10,000 रुपये की मांग कर रही थी, और फिर पीट कर उसको मार डाला। उसके सर में गंभीर चोट आई। यह आरोप लगाते हुए
पहले आला अधिकारियों के दरवाजे पर दस्तक दी गई, लेकिन जब उन्होंने नहीं सुनी तो उसके बाद कोर्ट की दहलीज पर इंसाफ के लिए पहुंच गया परिवार। अब अदालत ने आदेश दे दिया है कि गोविंदा यादव की हत्या के मामले में नन नगरी के इन 4 पुलिस वालों, एक दरोगा और 3 सिपाहियों के खिलाफ FIR दर्ज की जाए। मृतक गोविंदा यादव सुंदर नगरी जो पड़ता है दिल्ली का ही, वहाँ पे लेप्रेसी कॉलोनी पड़ती है, वहाँ का रहने वाला था और वो बेलदारी करता था, यानी कि मजदूर था। पुलिस ने उसे ऑटो में जो है 17 पेटियों के साथ पकड़ने का दावा किया था और उसके साथ नईम नाम के एक शख्स को और पकड़ा था। इसकी मौत हो गई थी। उसी मामले में हत्या का केस अदालत के आदेश पे दर्ज हुआ है। हत्यारी पुलिस दिल्ली की 4, एक दरोगा 3 सिपाही। अब देखते हैं इसमें इंसाफ मिलेगा कि मुकदमा लिखने के बाद खत्म कर दिया जाएगा जांच के नाम पर। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। तलाक लेने के लिए हाईकोर्ट पहुंचे पूर्व CM उमर अब्दुल्ला, लेकिन हाईकोर्ट ने पिटीशन को खारिज कर दिया। क्यों खारिज कर दिया पहले यही बताते हैं, बाद में बता देंगे पहुंचे कैसे थे। हाईकोर्ट ने कहा कि तलाक लेने के लिए दोनों पक्षों का सहमत होना, दोनों पक्षों का राजी होना जरूरी है, तभी तलाक के मामले पर सुनवाई की जा सकती है। लेकिन अब जान लीजिए क्यों पहुंचे थे। इनका कहना था कि जब दूसरा पक्ष तैयार ही नहीं हो रहा, मुझे तो तलाक चाहिए, और ये पहुंच गए हाईकोर्ट। हाईकोर्ट ने कहा भैया ऐसी अर्जी पे तो हम सुनवाई नहीं करेंगे, और ऐसी अर्जी को हाईकोर्ट ने, यानी कि दिल्ली हाईकोर्ट ने उस अर्जी को खारिज कर दिया जो पूर्व CM और जम्मू कश्मीर के पूर्व CM जो है उमर अब्दुल्ला तलाक लेने के लिए पहुंचे थे। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। SSR को तो आप जानते होंगे, यानी कि सुशांत सिंह राजपूत, उसकी दोनों बहनों के खिलाफ FIR दर्ज है। उस FIR का मामला इन दिनों बॉम्बे हाईकोर्ट में विचाराधीन है। लेकिन इससे जुड़ी खबर आपके सामने रखूं, कुछ चीज़ें पर गौर कर लेते। बिहार में चुनाव चल रहा है, कहीं कोई जिक्र नहीं कर रहा है, SSR के नाम पे वोट नहीं मांग रहा है, ना ही SSR के खिलाफ कोई वोट देने की बात कर रहा है। तो तमाम चीज़ें कुछ और निकल आई हैं, इसलिए अब उसके नाम का जिक्र नहीं हो रहा। लेकिन उसकी 2 बहनों पर FIR दर्ज हुई है और वो रिया चक्रवर्ती की ओर से मुंबई पुलिस ने दर्ज की है। ये दोनों बहनें बॉम्बे हाईकोर्ट पहुँच गई। इन्होंने अपने खिलाफ इस FIR को रद्द कराने की जो है मांग की है, जिस पर मुंबई पुलिस से जवाब मांगा बॉम्बे हाईकोर्ट ने। तो मुंबई पुलिस बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंची, उन्होंने कहा कि देखिए उसने एप्लीकेशन दी है, FIR दर्ज हुई है, उस पर जांच होने दीजिए इन दोनों की मांग पर, जिसमें से एक का नाम प्रियंका सिंह, दूसरी का नाम मीतू सिंह है। इनकी मांग पर FIR रद्द किया जाना ठीक नहीं होगा। अभी कोर्ट का इस पर फैसला आना बाकी है, देखेंगे कोर्ट रद्द करेगा या जांच का आदेश देगा। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। 2 साल से राज्यपाल के पास पेंडिंग पड़ी हुई है क्षमा दान याचिका, सुप्रीम कोर्ट हुआ नाराज। जी हाँ, ये मामला तमिलनाडु से जुड़ा हुआ आ रहा है। आपको याद होगा हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उनकी हत्या कर दी गई थी। तो उनकी हत्या के आरोप में जो दोषी ठहराए गए, जिनको पहले फांसी की सज़ा सुनाई गई, बाद में उसको उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई, और अब उनकी उम्र कैद की सज़ा को भी वहाँ की सरकार ख़त्म कर देना चाहती है, उनको जेल से रिहा करा देना चाहती है। वो प्रस्ताव उसने पास करके सितंबर 2018 को भेज दिया था राज्यपाल के पास, लेकिन राज्यपाल उस पर बैठे हैं कुंडली मार के, उस पर कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं। तो सरकार पहुँच गई सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया हमारे पास अधिकार है आर्टिकल 142 का, उसके तहत हम कार्रवाई तो कर सकते हैं, लेकिन अभी हम चाहते हैं कि राज्यपाल जो है, क्योंकि नियमानुसार सिस्टम चले, वरना लोगों के लिए नज़ीर बन जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट के पास जाइए, आर्टिकल 142 है और उसके तहत सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर लेगा और किसी के भी अधिकारों को बाईपास कर देगा। हम चाहते हैं राज्यपाल इस पर डिसीजन ले, और डिसीजन ना लेना, राज्यपाल कर 2 साल तक किसी याचिका को पेंडिंग डालना, चाहे तो वो खारिज करे चाहे वो स्वीकार करे, जो भी उसे करना है वो करे, ठीक है। तो 2 साल तक उसको पेंडिंग डालना ये ठीक नहीं है। जस्टिस L नागेश्वर राव की बेंच ने, जो सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच है, उसने कहा है, यहाँ ध्यान दीजिए, जब बाबरी मस्जिद का फैसला सुनाया गया था तो इसी आर्टिकल 142 का सुप्रीम कोर्ट ने इस्तेमाल किया था। कहा था ये हमारा विशेष अधिकार है, हम ये वाली ज़मीन इनको दे रहे हैं, हमें कोई रोक नहीं सकता, यानी कि हमारे पास तो वीटो पावर है। लेकिन यहाँ वीटो पावर का इस्तेमाल करने से जो है सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इनकार कर दिया है और राज्यपाल को फटकार लगाई है। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि इस फटकार के बाद क्या राज्यपाल को सुधर पाते हैं। AG पैरा रिवलन नाम के एक शख्स हैं, उन पर PM राजीव गांधी की हत्या का दोष था, जिसमें उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, बाद में उम्र कैद की सज़ा बदल दी गई थी। अब सरकार जो है उनको जेल से रिहा करवाना चाहती है, उन सभी 6 के 6 लोगों को जेल से रिहा करवाना चाहती है और विधानसभा से प्रस्ताव पास करके राज्यपाल के पास भेज दिया है। राज्यपाल के पास पेंडिंग पड़ा हुआ है। ये समझ में नहीं आ रहा कि जो वर्तमान सरकार है वो तो बीजेपी के सहयोग से चल रही तमिलनाडु में, और राज्यपाल जो है बीजेपी का बंदा बैठा है, तो वो क्यों नहीं उस पर डिसीजन ले रहा है। दूसरी चीज़ इसमें सबसे अहम जो गौर करने वाली है, उस पर ज़रा दिमाग के कपाट खोल के करिएगा गौर, बिरयानी खाते हुए मत करिएगा। ये सोचिए कि जिस शख्स पे आरोप है देश के पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या का,
और वहाँ की विधानसभा उसकी सज़ा माफ़ कर दे रही है और उसको छोड़ने की बात कर रही है। जानते हैं क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल पावर है उनके पास। जिस शख्स पे पंजाब में मुख्यमंत्री बेन सिंह की हत्या का आरोप था, आज तक उस राजवानों को फांसी की सज़ा नहीं हो पाई है, क्योंकि उनके पास है, सिखों के पास पॉलिटिकल पावर। लेकिन और समाज के जो लोग हैं उन्हें सोचना चाहिए, चाहे वो दलित हैं चाहे वो मुस्लिम हैं, ना उनके पास पॉलिटिकल पावर है ना वो ऐसा कर सकते हैं, इसलिए उनसे जुड़े लोगों को फांसी पे भी टांग दिया जाता है और एनकाउंटर में भी मार दिया जाता है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। ब्रिटिश कोर्ट ने स्वीकार किए ईडी और सीबीआई द्वारा पेश किए गए सबूत और गवाह। इससे पहले वो मानने को तैयार नहीं थी इनके सबूतों को, लेकिन अब मान लिया है। मामला क्या है वो थोड़ा जान लिए। नीरव मोदी एक शख्स है, हज़ारों करोड़ रुपए लेके भागा है, आजकल ब्रिटेन की जेल में बंद है, कोर्ट में मामला चल रहा है, उसको भारत लाने की कोशिश कर रही है ईडी और सीबीआई। तो उसी सिलसिले में ब्रिटेन की जो अदालत है उसमें सुनवाई के दौरान ईडी और सीबीआई ने जो सबूत पेश किए उनको वहाँ के जस्टिस, जिसका नाम बताया जा रहा है सैमुअल गुजी, तो सैमुअल गुजी ने स्वीकार कर लिया है और अब अगली तारीख पर वो इस बाबत कोई फैसला सुना सकते हैं कि नीरव मोदी की भारत में वापसी होगी या नहीं होगी। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। योग्यता से ज्यादा शिक्षित होने पर चली गई बैंक की नौकरी। जी हाँ, बड़ी दिलचस्प खबर है, इस पे आपको गौर करना चाहिए। आए दिन आप खबर पढ़ते होंगे एमबीए पढ़ा हुआ आजकल चपरासी बन गया है, एमबीए पढ़ा हुआ जो पुलिस में भर्ती हो गया है, लेकिन कम से कम वो बताता तो है कि वो एमबीए है, छुपाता नहीं है। शायद इसी बात को आधार बनाकर बैंक में चपरासी की नौकरी कर रहे एक शख्स की नौकरी को बहाल कराने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया और साथ ही वो ओडिशा हाई कोर्ट द्वारा दिए गए 2 फैसलों को भी रद्द कर दिया, उनको खारिज कर दिया। मामला थोड़ा सा जान लीजिए। पंजाब नेशनल बैंक में चपरासी की नौकरी की भर्ती निकली। उसमें कहा गया कि भैया 12वीं पास आ जाओ या 12वीं क्लास के समकक्ष पढ़ा लिखा व्यक्ति आ जाओ। लेकिन एक साहब ग्रेजुएट थे, यानी कि स्नातक थे, वो पहुंच गए, जिनका नाम अमित कुमार दास है। उन्होंने बताया नहीं कि मैं ग्रेजुएट हूं, उन्होंने कहा जी मैं तो 12वीं पास हूं जी, और उनको भर्ती कर लिया गया। बाद में मामला खुला, क्योंकि दूसरे लोग भी होते हैं नहीं जी, ये तो जी बीए पढ़ा लिखा भर्ती हो गया जी, हैं हम तो रह गए जी। होते हैं ना शिकायत करने वाले, जैसे नेताओं के मामले में, आजम खान के बेटे के मामले में देखिए उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई कि जी इसकी उम्र तो कम है जी, हैं, तो वो मामला आ गया। उसके बाद इनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया। ये पहुंच गए उड़ीसा हाई कोर्ट, सिंगल बेंच ने इनके हक में फैसला दे दिया कि इसको बहाल करो। लेकिन भैया बैंक का मानने वाला था, बैंक का जी हम तो डबल बेंच में जाएंगे। बैंक डबल बेंच में आ गए, डबल बेंच ने भी इसके हक में फैसला दे दिया। बैंक कहने लगा तुझे नौकरी नहीं देने के, मुकदमों में वकीलों में चाहे कितना ही पैसा खर्च हो जाओ, पैसा वहीं खर्च करेंगे, चाहे कई साल लग जाओ, पर तुझे नौकरी पे बहाल नहीं करेंगे। देखेंगे तू कहाँ लो लड़े। अब ये गरीब आदमी कहाँ लो लड़ता, इसे उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट चलें, तो ये सुप्रीम कोर्ट आ गया जी। अब सुप्रीम कोर्ट ये भी आ गया और बैंक वाले तो पहले से ही पहुंचे हुए थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया इसने छुपाया है और ये धोखाधड़ी माना जाएगा, इसलिए इसको नौकरी पे बहाल नहीं किया जा सकता। और ओडिशा हाईकोर्ट ने इसके हक में जो 2 फैसले सुनाए हैं उनको भी खारिज कर दिया है ना दिलचस्प खबर। बीए पढ़ा हुआ 12वीं पढ़ा बता रहा और नौकरी कर रहा चपरासी की। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। कंगना रनावत के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने को कोर्ट पहुंचे हैं जावेद अख्तर। अंधेरी कोर्ट में एक अर्जी दाखिल करते हुए मशहूर लेखक शायर जावेद अख्तर ने कहा कि एक टीवी इंटरव्यू के दौरान, यानी कि एक टीवी साक्षात्कार के दौरान कंगना रनावत ने उनको लेकर अपमानजनक टिप्पणियां की हैं, जिससे उनकी मानहानि हुई है। इसलिए वो चाहते हैं कि कंगना रनावत के खिलाफ आपराधिक अवमानना का केस चलाया जाए। कट कर लेना। इसलिए वो चाहते हैं कि कंगना रनावत के खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस चलाया जाना चाहिए। ये अर्जी उन्होंने दाखिल की। अब कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा, देखेगा कि इस पर सुनवाई की जा सकती है या नहीं की जा सकती है, केस चलाया जा सकता है या नहीं चलाया जा सकता है। लेकिन आप देखिए उसका नाम है कंगना रनावत, वो किसी को कुछ भी बोल सकती है। जैसे भी आपने देखा होगा मशहूर यूट्यूबर हैं ध्रुव राठी, उन्होंने एक बाकायदा वीडियो बनाया, इसको एक्सपोज कर दिया, बोलने लगी कि 60 लाख रुपये लिए, मुंह के आगे खुला मैदान है, कुछ ही बोल लो। उस पर ध्रुव राठी ने रिप्लाई दिया कि भैया किसी से 30 लाख ही दिला दे, मेरी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, 60 लाख तो बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन वो ध्रुव राठी हैं और वो कंगना रनावत है, उनके खिलाफ ऐसे बोल सकते हैं। अकरम रईस खान बोलेगा तो दूसरे वे में बात चली जाएगी, क्योंकि वो दिखती आजकल ऐसे ही है, खबरों की बात खबर के तरीके पे नहीं देखी जाती है। अदालत की बिना इजाजत के ना तोड़े जाएं एमएलए विजय मिश्रा के इलाहाबाद में स्थित मकान। ये फैसला गैंगस्टर कोर्ट ने दिया, इसलिए मैं खबर भी आपके सामने रख रहा हूं। गैंगस्टर कोर्ट बनी है गैंगस्टर से जुड़े हुए मामलों को लेकर सुनवाई करने के लिए, लेकिन वो फैसला दे रही है कि मकान ना तोड़िए।
ये मामला कोई रेवेन्यू का नहीं है, ये मामला कोई जो है राजस्व का नहीं है जो ये फैसला दे, लेकिन क्यों दे रही है इस पर गौर किया जाना चाहिए और इस पर तफसील से और कई लोगों से बात करने की भी कोशिश करेंगे। पहले जान लीजिए, गैंगस्टर कोर्ट के जो जज हैं उनका नाम है संजय कुमार शुक्ला। उन्होंने आदेश दिया है कि अदालत जब तक निपटारा ना कर दे तब तक प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी या वहाँ का जो स्थानीय निकाय है वो विधायक विजय मिश्रा के जो रामलीला इलाका पड़ता है, वहाँ का जो दूसरा और इलाका पड़ता है बांगवरी हाउसिंग सोसाइटी कहते हैं उसको, उसमें एक और इलाका अल्लाहपुर में ही आता है, वहाँ पे जो 2 मकान हैं उनको तोड़ने की या उनके किसी हिस्से को तोड़ने की हिम्मत ना करे, हिमाकत ना करे जब तक अदालत से इस पूरे मामले का निपटारा ना हो जाए। बता दें, विधायक की पत्नी इस मामले को लेकर गैंगस्टर कोर्ट में पहुंची थी। उन्होंने कहा साहब वो हमारे मकानों को तोड़ रहे हैं और इन दोनों मकानों से जुड़ी हुई सिक्योरिटी आपके यहाँ मॉर्गेज पहले से ही रखी हुई है। अब जिस सिक्योरिटी को आपके यहाँ हमने मॉर्गेज कर रखा है, अगर वो तोड़ दी जाएगी तो सिक्योरिटी खत्म हो जाएगी और हमारे पास तो कुछ है नहीं। तो अदालत ने कहा जब तक कि हमारे मामले का निपटारा नहीं हो जाता या अदालत कोई आदेश नहीं दे देती तब तक उन दोनों मकानों को छुआ भी नहीं जाएगा, तोड़ने की तो बात है बहुत दूर। बता दें आपको, भदोही की ज्ञानपुर सीट से निर्दलीय विधायक विजय मिश्रा, उनके रिश्तेदार ने क्या एफआईआर उनके खिलाफ क्या दर्ज कराई, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का, उनको जेल में रखने का, उनके बच्चे के खिलाफ गैंगरेप का, तमाम तरीके के मुकदमे दर्ज होने का सिलसिला लगातार जारी है। उनके बेटे के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया गया विष्णु मिश्रा के खिलाफ। उसी सिलसिले में उनकी प्रॉपर्टी को भी तोड़ा जा रहा है। ये 2 मकान उनके अल्लाहपुर में थे, इनको तोड़ने की कोशिश की जा रही थी। अल्लाहपुर से ध्यान आया, प्रयागराज के अंदर अल्लाहपुर गांव है, मुझे लग रहा है आदित्यनाथ योगी के नोटिस में नहीं आया, वरना नाम भगवानपुर इसका ज़रूर कर दिया जाता। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।